Hello, children. How are you? Happy? Enjoying the life? Okay, let's do chapter 5 of Hornbill The Ailing Planet. The Green Movement's Role by Nani Palkhiwala. This chapter is written by Nani Palkhiwala in the year 1994. It was published in a newspaper. It is an article. It is published in The Indian Express on 24th of November 1994. Introduction and summary of the chapter. Green Party was found in New Zealand in 1972. Before that, people were not aware about the fact of greenery. And then the green movement started nearly 25 years ago. ये किस कंटेक्स्ट से पहले की बात चल रही है प्यारे बच्चों? ये 94 से पहले की बात चल रही है. इट मीन्स आई एम टॉकिंग टुडे, इट मीन्स आई एम इन 1994. मैं आज बात कर रहा हूं तो मैं इस चैप्टर के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूं 1994 की. ठीक है, तो ये कब शुरू हुआ था ग्रीन मूवमेंट? ये 25 ईयर्स अगो, 25 ईयर्स पहले शुरू हुआ था, आज से नहीं. 1994 से 25 ईयर्स पहले शुरू हुआ था. एंड द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वाज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड इन 1972. और जो दुनिया की पहली ग्रीन पार्टी थी वो उसकी खोज हुई थी मीन्स वो बनाई गई थी. फाउंड होता है बनाया जाना उसको, न्यूजीलैंड में 1972 में. The earth is a living organism. From there it has started that the earth is a living organism. ऐसा कहना शुरू हुआ, लोग कहने लगे कि अर्थ जो है वो भी एक जीवित जीता जागता ऑर्गेनिज्म है. अ पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ. ऐसा पेशेंट जिसका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है, वो पेशेंट जिसका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है. डिक्लाइनिंग हेल्थ. The concept of sustainable development in 1987. 1987 में क्या हुआ? The World Commission on Environment and Development popularized the concept of sustainable development in 1987. एक विचार आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट की सब सिस्टम से डेवलप करे. The rich are becoming richer and the poor are becoming poor. क्या होता जा रहा है प्यारे बच्चों? अमीर तो अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है. लेकिन होना ये चाहिए, सब मिडल होने चाहिए, एवरेज होने चाहिए. इतना लीजिए इस नेचर से जितना से आप सरवाइव कर सके, बस बचा के मत रखिए. नेचर से ही है वो, फ्यूचर जनरेशन लेती रहेंगी. तो 1987 में कंसेप्ट आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, और जो ग्रीन पार्टी न्यूजीलैंड में पाई गई थी वो पाई गई थी 1972 में. ये ध्यान रखना है आप सब ने. किस रीजन से रखना चाहिए? कि प्रेजेंट एंड फ्यूचर के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए कि आज ही सारी चीजें नहीं ले लेनी है. वी हैव टू लीव सम थिंग्स फॉर द फ्यूचर्स. कुछ चीज़ें भविष्य के लिए भी छोड़ दो, हमारे आने वाली पीढ़ियाँ भी उनको यूज कर लेंगी. इट इज सेड दैट मैन इज द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड. दुनिया का सबसे लुसा का जैम्बिया में, अभी चैप्टर में डिटेल चैप्टर आएगा, अभी इंट्रोडक्शन एंड समरी चल रही है. आफ्टर दैट विल डू द चैप्टर इन डिटेल्स. तो दुनिया का लुसा का जैम्बिया में एक कैमरा है, एक रूम है, एक केज है, और उस केज में क्या है? उस केज में ये लिखा हुआ है कि मैन द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, दुनिया का सबसे खतरनाक प्राणी. बट व्हेन वी गो इनसाइड, जब अंदर जाते हैं, वी सी नथिंग बट अ मिरर, एंड इन दैट मिरर वी सी अवर फेस. हम अपना चेहरा देखते हैं. इट मीन्स हम ही दुनिया के सबसे खतरनाक प्राणी हैं. मैन इज द मोस्ट डेंजरस एनिमल्स अमंग 1.4 मिलियन लिविंग स्पेसीज. 1.4 मिलियन लिविंग स्पेसीज के बीच में, जीवित प्रजातियों के बीच में
दुनिया का सबसे खतरनाक प्राणी यदि कोई है तो वो कौन है प्यारे बच्चों? वो है मैन, ह्यूमन बीइंग, मानव, इंसान। About 3 to 100 millions other living species still stay unnamed and humiliating darkness. लगभग 3 to 100 मिलियन अदर लिविंग स्पेसीज आज भी अनजान पड़ी हुई है। देखिए हम केवल कितनी जानते हैं? 1.4 मिलियन, और 3 से 100 मिलियन और भी प्रजातियां जो है वो आज भी अनजान पड़ी हुई है डार्कनेस में। उनके बारे में आज भी हमें कुछ पता नहीं है। तो कितनी कितनी प्रजातियां है देखो इस धरती पर। द ब्रेंट कमीशन टॉक्स अबाउट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। जो ब्रेंट कमीशन है वो भी बात करता है इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के बारे में। अब तक हमने 2 पॉइंट देखे। ग्रीन पार्टी न्यूजीलैंड में 1972। अर्थ के बारे में पता चला, दैट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, अ पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो व्यू आया था, एक विचार आया था, वो कब आया था? 1987 में। और वहाँ हमें पता चला मैन इज द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। और लिविंग स्पेसीज कितनी है जिसके हमारे में नॉन लिविंग स्पेलिंग है, नॉन मीन्स जानी पहचानी, वो है 1.4 मिलियन। और जो दूसरी हमें 3 to 100 मिलियन के बारे में अभी हमें पता नहीं है। द ब्रांड कमीशन टॉक्स अबाउट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। ब्रांड कमीशन बात करता है इकोलॉजी और एनवायरनमेंट की। देयर आर ओनली 4 मेन थिंग्स विच आर यूज्ड फॉर सर्वाइवल्स। 4 चीज़ें हैं मुख्य जो सर्वाइवल के लिए इस्तेमाल की जाती है, सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। कौन कौन सी है? फर्स्ट है फिशरीज, याद रखना आपने प्यारे बच्चों, फिशरीज हैं। सेकेंड है फॉरेस्ट्स, थर्ड है ग्रासलैंड्स, और लास्ट है क्रॉपलैंड्स। बस फर्स्ट फिशरीज, मछलियाँ, मछली पालन, मछली पकड़ना। दूसरे फॉरेस्ट्स, जंगल भी इतने ही ज़रूरी है। थर्ड है ग्रासलैंड्स, घास के मैदान भी ज़रूरी है। और लास्ट है क्रॉपलैंड्स, फसल। तो प्यारे बच्चों 4 मेन पार्ट्स हैं, फिशरीज, फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स। 3.7 million acres a year forests are being decreased, are being cut down। एक वर्ष में 3.7 मिलियन फॉरेस्ट जो हैं वो काट दिए जाते। वेयर, कहाँ काट दिए जाते हैं? इन इंडिया, भारत में। भारत में 3.7 मिलियन एकर्स अ ईयर फॉरेस्ट आर बीइंग कट। इतने, और ये तो गवर्नमेंटल रिपोर्ट है, एक्चुअल रिपोर्ट में वेरीज। एक्चुअल रिपोर्ट तो इससे अलग हो सकती है। अब इसका मेजर रीज़न क्या है? मेजर रीज़न इज इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। अब देखो दुनिया की पॉपुलेशन का क्या हुआ। 1 बिलियन तक पहुंचने में तो 1 मिलियन ईयर लगे, यानी 1800 तक 1 बिलियन पॉपुलेशन थी। उसमें लगे आपको केवल और केवल कितने वर्ष? देखो, अ मिलियन ईयर्स, 1 मिलियन वर्ष लगे 1800 तक, यानी 1 बिलियन पॉपुलेशन थी। सेकंड बिलियन पहुंचने में 1900, यानी 100 ईयर्स लगे सेकंड बिलियन तक। 1 बिलियन तक पहुंचने में तो देखो लाखों वर्ष लगे, ठीक है, 10 lakhs होते हैं, ठीक है। 1800 तक 1 मिलियन जनरेशन थी, पॉपुलेशन थी। उस पॉपुलेशन को 1 बिलियन बनने में लाखों वर्ष लगे। लेकिन अगले 100 वर्षों में, यानी 1900 में 1 बिलियन और बढ़ गई, 2 बिलियन पॉपुलेशन हो गई। लेकिन 20th सेंचुरी में देखो, 20th सेंचुरी एडिड 3.7 बिलियन। 20th सेंचुरी ने 3.7 मिलियन और ऐड कर दी उसमें। एंड नाउ, अब किस कंटेक्स्ट से बात कर रहा है जो हमारा राइटर है नैनी पालकी वाला? वो बात कर रहे हैं 1994 से। तो 1994 में हमारी पॉपुलेशन कितनी हो गई? नाउ मीन्स अब मीन्स 1994 के कंटेक्स्ट में बात चल रहा है, चैप्टर चल रहा है। 5.7 बिलियन, 5.7 बिलियन पॉपुलेशन है। आज की बात नहीं, आज 2020 की बात नहीं चल रही है। यहाँ बात चल रही है 1994 की। अब 5.7। अब देखो कितनी फास्ट रेट से पॉपुलेशन बढ़ी। 1 मिलियन ईयर में 1 बिलियन पॉपुलेशन, नेक्स्ट 100 ईयर्स में 2 बिलियन हो गई, और 20th सेंचुरी ने 3.7 और ऐड कर दी, और अब हो चुकी है 5.7।
और आज की बात करूं तो 2020 की तो 7+ हो चुकी है मुझे लगता है। 920 मिलियन इन 1994। 920 million. What is this 920 million in 1994? It is the population of India, which is 92 lakhs. 92 lakhs in 1994. 1994 में 92 lakhs पॉपुलेशन थी इंडिया की। आज की बात करें तो आप सबको पता है 120 क्रॉस कर चुकी है। तो गुड एनवायरनमेंट इज द पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर। आगे कहा है राइटर ने, गुड एनवायरनमेंट इज द पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर। नाउ चिल्ड्रन आर बिकमिंग अवेयर डे बाय डे। स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स ऑल आर अवेयर। अभी आपको यू शुड बी हैप्पी दैट आई हैव प्लांटेड मोर देन 500 ईयर्स ट्री इन दिस लॉकडाउन। इस लॉकडाउन में मैं 500+ पेड़ लगा चुका हूं, या अपने फ्रेंड्स की हेल्प से हम सब लगा चुके हैं। तो यू शुड थिंक डियर चिल्ड्रन, हाउ मैनी ट्रीज हैव यू प्लांटेड इन दिस लॉकडाउन पीरियड। क्या यूटिलाइजेशन किया आपने, नेचर को क्या लौटाया है। अ हेल्दी पर्सन, अ यंग पर्सन गेट्स free oxygen, fresh oxygen, which is given by, produced by 3 young trees। एक स्वस्थ और एक यंग ह्यूमन बीइंग जो है वो 3 बड़े पेड़ मिलके जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं ना, एक इंसान ले लेता है। तो आप सोचिए, हाउ मैनी प्लांट्स हैव यू प्लांटेड, आपने कितने पेड़ लगाए हैं और आप किसके हिस्से की ऑक्सीजन ले रहे हैं प्यारे बच्चों। सोचिए, बिकॉज द लाइन इज देयर बिफोर यू, गुड एनवायरमेंट इज द पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर। भविष्य का यदि पासपोर्ट है तो वह गुड एनवायरमेंट। अच्छा एनवायरमेंट मिलेगा नहीं तो डेफिनेटली विल सफर एंड विल डाई वन डे। इट इज द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तो एरा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का युग है, ये तो उत्तरदायित्व का युग है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई करेगा कोई और भरेगा कोई। नो 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 नो, व्हाट यू सो शैल यू रीप। जैसा बोओगे वैसा ही काटना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मार्गरेट थैचर्स रिमार्क्स देख लेते हैं। देखो कितनी अच्छी रिमार्क मार्गरेट थैचर ने कहा है, नो जनरेशन हैज अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ। इस अर्थ पे किसी भी जनरेशन को फ्री होल्ड नहीं दे सकते। नो बॉल नहीं दे सकते कि आप 6 लगाइए 4 लगाइए आप आउट नहीं होंगे, आप आउट हो जाएंगे। नो जनरेशन, ना फ्यूचर जनरेशन, ना पास्ट जनरेशन और ना प्रेजेंट जनरेशन विल हैव और हैड अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ। इस धरती पर किसी का कोई फ्री होल्ड नहीं है। ऑल वी हैव इज अ लाइफ टेनेंसी विद अ फुल रिपेयरिंग लीज। हम सब के पास जो है वो लाइफ टेनेंसी, व्हाट वी हैव अ लाइफ टेनेंसी विद अ फुल रिपेयरिंग लीज। हमारे पास जो भी है ना वो असीमित समय के लिए अधिकार नहीं है। जो हमारे पास है वह जीवन पर्यंत केवल रहने का है, निवास है, जिसमें पूरी तरह से मरम्मत करने का अधिकार है। हमें मरम्मत करनी है। हम यदि कोई परेशानी करते हैं, हम यदि नेचर को कोई हार्म करते हैं तो हमें इसको रेक्टिफाई करनी। किसने कहा है? मार्गरेट थैचर ने, कि नो जनरेशन एज अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, ऑल वी हैव इज अ लाइफ टेनेंसी। किराएदार हैं हम तो यहाँ विद अ फुल रिपेयरिंग लीज, और हमें इसको रिपेयर करके वापिस करना है। मिस्टर लेस्टर ब्राउन, आओ लेस्टर ब्राउन को भी देख लेते हैं। कौन है लेस्टर ब्राउन? द ऑथर ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट के लेखक हैं मिस्टर लेस्टर ब्राउन। ऑब्जर्व्स, वो ये बात ध्यान रखते हैं, ये कहते हैं, सी द लाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ द चैप्टर, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर forefathers, we have borrowed it from our children। See the line, we have not inherited this earth from our forefathers। हमने जो ये जमीन ली है ना उधार में, अपने पूर्वजों से नहीं मिली है विरासत में हमें ये इनहेरिटेड। वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, हमें इसे उधार में लिया अपने बच्चों से। सी द कंट्रास्ट, बेटा बोरो की हुई चीज ही तो लौटाते हो। यू रिटर्न द थिंग्स विच यू हैव बोरोड।
वही चीज़ तो लौटाते जो उधार ली है। तो लौटाते किसको हम अपनी चीज़ें? अपने बच्चों को, अपनी आने वाली जनरेशन को, पीढ़ियों को। तो क्यों लौटाते हैं? क्योंकि हमने उनसे उधार ली है। सी द लाइन, सी द मीनिंग, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फॉर फादर्स। सरफेस लेवल पे तो आप लेते हैं फॉर फादर से, लेकिन यदि इनर मीनिंग देखें तो हम इसको वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, अपने बच्चों से लेते हैं, क्योंकि उन्हें तो लौटाते हैं। तो लेट्स read the summary of the chapter, and after that we'll do the chapter in detail. So let's read, discuss. The green movement started nearly 25 years ago. जो ग्रीन मूवमेंट था वो आपको पता है 25 years ago स्टार्ट हुआ था. द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वॉज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड इन 1972. सिंस देन द मूवमेंट हैज़ नॉट लुक्ड बैक. तब से इस मोमेंट ने पीछे मुड़ के नहीं देखा है. इन फैक्ट नो अदर मूवमेंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री हैज़ एक्साइटेड ह्यूमन रेस सो मच एज द ग्रीन मूवमेंट. वास्तव में किसी भी मूवमेंट ने मानव इतिहास को इतना रोमांचित नहीं किया है जितना कि इस ग्रीन मूवमेंट ने. फॉर द फर्स्ट टाइम देयर इज अ ग्रोइंग अवेयरनेस दैट द अर्थ इटसेल्फ इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. पहली बार ये बढ़ती हुई जागरूकता है, सभी को पता है, देखो बच्चों, बूढ़ों और जवानों को सबको पता है कि द अर्थ इटसेल्फ इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये धरती भी एक जीता जागता ग्रह है. इट हैज़ इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स एंड इसेंशियल प्रोसेसेस. इसकी भी अपनी ज़रूरतें हैं और इसका कुछ प्रोसेस है. ऐसा नहीं है कि ये निर्जीव है, इसमें भी जान है. द साइंस pertaining to the earth's life show a patient in declining health. जो साइन है इस धरती के वो दिखा रहे हैं कि ये धरती तो, ये अर्थ तो एक पेशेंट है जिसका स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा है. People have now fully realized their moral duty to be good custodian of the planet and responsible trustee of the legacy of future generation. People have now fully realized, समझ चुके लोगों ने अब धरती के भले रखवाले तथा भविष्य की पीढ़ियों की धरोहर के उत्तरदायी ट्रस्टी होने के अपने नैतिक कर्तव्य को भली भांति समझ लिया है. लोग जागरूक हो चुके हैं अब ऑफ द लेगेसी टू फ्यूचर जनरेशन. द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड द डेवलपमेंट, वर्ल्ड कमीशन जो एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट पॉपुलराइज द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 1987. सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंसेप्ट को डेवलप किया 1987 ने. पर्यावरण एवं विकास पर संसार के कमीशन ने जारी रखे जाने योग्य विकास की धारणा को लोकप्रिय किया. कब किया? 1987 में. इट डिफाइंड द आइडिया एज द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स of the present without endangering the ability of future generation to meet their needs. क्या किया उसने कि भाई प्रेजेंट में जितनी ज़रूरत है उतना आप यूज कर लीजिए, लेकिन फ्यूचर जनरेशन को भी आप खतरे में मत डालिए. Man is the most dangerous animal in the world. Now he has realized the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on partnership. अब उसने एक महत्व समझ लिया है कि विजडम ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम अ सिस्टम बेस्ड ऑन डोमिनेशन टू वन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप. भाई हम डोमिनेशन नहीं करेंगे, वर्चस्व नहीं दिखाएंगे, हम एक दूसरे को सहयोग करेंगे, पार्टनरशिप पे आधारित होंगे. साइंटिस्ट्स हैव अरेंज्ड लिस्ट ऑफ 1.4 मिलियन लिविंग स्पेसीज ऑन अर्थ बिसाइड्स मैन. वैज्ञानिकों ने अरेंज कर लिया लिस्ट जो है कि इस धरती पर 1.4 मिलियन लिविंग स्पेसीज है मनुष्य के साथ साथ. अबाउट 3 to 100 मिलियन अदर लिविंग स्पेसीज स्टिल स्टे अननेम्ड इन ह्यूमिलिएटिंग डार्कनेस. लगभग 3 से 100 मिलियन और प्रजातियां आज भी बिना नाम की और अपमान में, अंधेरे में, अपमान में अपना जीवन काट रही हैं. The Brandt Commission was the first international commission to deal with the question of ecology and environment. पारिस्थितिकी और पर्यावरण के बारे में जिसने अपना क्वेश्चन उठाया वो था ब्रैंड कमीशन. The first Brand report raised the question
whether we were to leave our successor a dried earth of increasing deserts. ब्रांड रिपोर्ट ने अपना क्वेश्चन उठाया कि हम छोड़ के जा रहे हैं अपने आने वालों के लिए ड्राई अर्थ, सूखी हुई धरती, ऑफ इंक्रीजिंग डेजर्ट्स, जिसमें रेगिस्तान बढ़ता जा रहा है, पुअर लैंडस्केप्स, अच्छे लैंडस्केप नहीं, भूदृश्य अच्छे नहीं, पुअर, एंड एलिंग एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट कैसा प्यारे बच्चों, एलिंग, एलिंग मीन्स बीमार, इल. मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन हैज लिस्टेड अर्थ्स 4 मेन बायोलॉजिकल सिस्टम. लेस्टर आर ब्राउन ने कितने 4 मेन बायोलॉजिकल सिस्टम बताए? 4. दीज आर फिशरीज, फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स. फिशरीज हैं, फॉरेस्ट्स हैं, ग्रासलैंड्स हैं और क्रॉपलैंड्स हैं. दे फॉर्म द बेसिक्स ऑफ द वर्ल्ड्स इकोनॉमिक सिस्टम. दुनिया का इकोनॉमिक सिस्टम यदि कहीं आधारित है तो इन 4 पॉइंट्स पे ही है. दे सप्लाई एस फूड एंड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री. खाना भी देती हैं और कच्चा माल भी इंडस्ट्री को. इन लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड दीज सिस्टम्स आर रीचिंग अनसस्टेनेबल लेवल. दुनिया के बहुत अधिकतर हिस्सों में ये सिस्टम जो है अनसस्टेनेबल लेवल तक पहुंच चुके हैं. देयर प्रोडक्टिविटी इज बिंग डैमेज्ड. उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो डैमेज की जा रही है. व्हेन दिस हैपन्स, जब ये होता है ना, यानी ओवर फिशिंग होती है, तो फिशरीज ब्रेक डाउन, तो मछलियाँ ख़त्म हो जाती है. फॉरेस्ट्स डिसअपियर, जंगल गायब हो जाते हैं. ग्रासलैंड्स आर चेंज्ड इनटू बैरन वेस्टलैंड्स, घास के मैदान बदल जाते हैं बंजर भूमि में. एंड क्रॉपलैंड्स बिकम वर्स, और क्रॉपलैंड्स जो है, फसल जो है वो और बदतर हो जाती है. इल की सेकंड डिग्री होती है वर्स. ओवर फिशिंग इज कॉमन इन प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड. इस प्रोटीन के भूखी दुनिया में ओवर फिशिंग जो है, अधिक मछलियां पकड़ना जो है, एक आम बात हो चुकी है. सभी पावर ईटर बनना चाहते हैं तो क्या करेंगे? वो फिशिंग ही करके, ओवर फिशिंग, मच्छी खा के, मांस मच्छी खा के पावरफुल बनना चाहते हैं. इन पुअर कंट्रीज, गरीब देशों में, लोकल फॉरेस्ट्स आर डिस्ट्रॉयड टू ऑब्टेन फ्यूल फॉर कुकिंग. कुकिंग के लिए आप इंडिया को ही ले लीजिए, 70% घरों में, विलेजेस में 90 बल्कि चूल्हा जलता है, और उसमें क्या जलता है? काउडंग, केक्स ऑफ काउडंग, उपले जलते हैं, है ना. तो और या लकड़ी जलती है. तो लोकल फॉरेस्ट आर डिस्ट्रॉयड, लोकल जंगलों को काटा जाता है, टू ऑब्टेन फ्यूल फॉर कुकिंग, ईंधन प्राप्त करने के लिए, कुकिंग के लिए. Tropical forests are wearing away at the rate of 40 to 50 million acres a year. ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है वो घट रहे हैं, कम हो रहे हैं, 40 to 50 मिलियंस एकड़ a year. 40 से 50 मिलियन, मिलियन होते हैं 10 lakhs एकड़ एक वर्ष में. The growing use of dung for burning deprives the soil of an important natural fertilizers. दुनिया का सबसे अच्छा फर्टिलाइजर्स जो है बेटा वो होता है डंग. लेकिन उस डंग को जो है, उस गोबर को जो है, हम जलाने में यूज कर रहे हैं, तो वो मिट्टी को एक बहुत अच्छे फर्टिलाइजर से वंचित कर रहा है. ओवर द लास्ट 4 decades इंडियाज फॉरेस्ट हैव रीच्ड डिजास्ट्रस एग्जॉस्शन. पिछले 4 दशकों से जो भारत के फॉरेस्ट कटिंग रेट है वो खतरनाक तरीके से बढ़ा हुआ है. India is losing its forest at the rate of 3 to 7 million acres a year. एक वर्ष में 3.7 मिलियन एकर्स जो फॉरेस्ट है वो ख़त्म हो रहे हैं. एक्चुअल रिपोर्ट्स अलग हो सकती है, और ज़्यादा है, इससे डबल हो सकती है. लार्ज एरियाज ऑफिशियली नेम्ड फॉरेस्ट लैंड आर ऑलमोस्ट ट्रीलेस. अधिकतर बड़े बड़े एरिया जो हैं जिनका नाम है कि ये फॉरेस्ट लैंड है, जंगली भूमि है, आर ऑलमोस्ट ट्रीलेस. वो जंगल विहीन है, पेड़ विहीन है. आप देखो ना अपने आसपास, कहेंगे ये शामलात ज़मीन है, ये जंगली ज़मीन है, फॉरेस्ट लैंड है, फॉरेस्ट नज़र नहीं आते, ट्री नज़र नहीं आते. क्यों? पीपल ने उस पर फार्मिंग स्टार्ट कर दी है. अ यूएन स्टडी वॉन्ट्स दैट द एनवायरनमेंट हैज डिटीरियोरेटेड क्वाइट बैडली इन मैनी ऑफ द 88 कंट्रीज इन्वेस्टिगेटेड. यूएन स्टडी ने चेतावनी दी है कि एनवायरनमेंट जो है ना वो डिटीरियोरेटेड हो गया, क्षीण हो गया, क्वाइट बैडली, एकदम से बुरा, बहुत भयानक स्तर पे जा चुका है. पोल्यूशन का जो लेवल है आप चेक कर सकते हैं, आज भी पेशेंट बढ़ रहे हैं इन मैनी ऑफ द 88 कंट्रीज इन्वेस्टिगेटेड. लगभग
88 कंट्रीज में। द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज, अब मेजर रीज़न क्या है भाई, इसमें पॉपुलेशन इंक्रीज भी है, इज वन ऑफ द स्ट्रोंगेस्ट फैक्टर डिस्टोर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। अब ये जनसंख्या है ना, मानव समाज को बिल्कुल बर्बाद कर रही है। मैनकाइंड रीच द फर्स्ट बिलियन मार्क इन मोर देन अ मिलियन ईयर्स। 1 मिलियन से भी ज़्यादा वर्ष में 1 बिलियन पॉपुलेशन हुई। अब देखो, 1 मिलियन ईयर से भी ज़्यादा यानी 10 लाख वर्ष से भी ज़्यादा वर्षों में 1 करोड़ जनसंख्या हुई। दैट वॉज द वर्ल्ड पॉपुलेशन इन द ईयर 1800, यानी 1800 में जनसंख्या कितनी थी, 1 बिलियन। बाय द ईयर 1900, 1900 तक अ सेकेंड बिलियन वॉज एडेड, यानी कि 100 वर्षों में और अगले 1 बिलियन और बढ़ गई, यानी 2 बिलियन हो गई। द 20th सेंचुरी हैज़ एडेड अनदर 3.7 बिलियन। अब 20th सेंचुरी में 3.7 बिलियन और ऐड हो गई। तो दो तो पहली 1900 तक और 20th की 3.7, तो टोटल कितनी हो गई। द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड एट 5.7 बिलियन। 5.7 बिलियन जनसंख्या आज हो चुकी है। आज का मतलब है प्यारे बच्चों, व्हेन दिस आर्टिकल वॉज पब्लिश्ड ऑन 24 नवंबर टू 1994 में इंडियन एक्सप्रेस में जब ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था ना, ये तब के कंटेक्स्ट में बात चल रही है, आज 2020 के नहीं, ठीक है। ये 1994 को थी 5.7 बिलियन। एवरी 4 days द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाय 1 मिलियन। हर 4 दिन में, एवरी 4 days द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाय 1 मिलियन। 1 मिलियन जनसंख्या बढ़ जाती है 4 दिन में, देखो दुनिया में। फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम राइजेज। गुणवत्ता गिरती है भाई, उपजाऊपन गिरता है जैसे इनकम बढ़ती है। एजुकेशन स्प्रेड्स एंड हेल्थ इम्प्रूव्स। एजुकेशन बढ़ती है और स्वास्थ्य में भी बढ़ोतरी होती है। फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम राइजेज। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है ना, हमारी आय बढ़ती है, तो स्वास्थ्य तो सुधरता है, लेकिन उपजाऊपन जो है, फर्टिलिटी जो है, वो तो कम होगा ना। एजुकेशन स्प्रेड्स एंड हेल्थ इम्प्रूव्स। डेवलपमेंट इज द बेस्ट कंट्रासेप्टिव। यदि कोई विकास करना है तो जनसंख्या निरोधक सबसे अच्छा जनसंख्या निरोधक है, यानी अपनी जनसंख्या को, अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करो यदि आप डेवलपमेंट चाहते हो। हाउएवर डेवलपमेंट मे नॉट बी पॉसिबल इफ पॉपुलेशन गोज ऑन इंक्रीजिंग एट दिस रेट। डेवलपमेंट संभव नहीं है यदि जनसंख्या इसी रेट से बढ़ती रही। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन इन 1994। 1994 में इंडिया की जनसंख्या जो थी वो 92 lakhs थी। इट इज़ मोर देन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका पुट टुगेदर। अफ्रीका और साउथ अमेरिका की जनसंख्या इकट्ठी कर ले, उससे ज़्यादा पॉपुलेशन आपके इंडिया की थी। अनलेस पॉपुलेशन कंट्रोल इज गिवन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। जब तक पॉपुलेशन कंट्रोल को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, द होप ऑफ द पीपल वुड डाई इन देयर हंग्री हटमेंट्स। तो लोगों की उम्मीदें मरती रहेंगी उन वो की झोपड़पट्टियों में। देयर इज नो अल्टरनेटिव टू, वहाँ कोई अल्टरनेटिव नहीं है टू वॉलंटरीली फैमिली प्लानिंग, कि अपनी विदाउट एन एलिमेंट ऑफ कॉर्सियन। जोर जबरदस्ती बिना नहीं भाई, जोर जबरदस्ती के बिना ही। द चॉइस इज रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड कॉन्टिन्यूशन ऑफ पॉवर्टी। चॉइस आपकी है प्यारे बच्चों, या तो जनसंख्या कंट्रोल कर लो या नियमित तौर पर अपना गरीबी में ही रहो। चॉइस इज योर्स, आपकी है चॉइस तो भाई। या तो दो चॉइस है आपके पास, या तो कंट्रोल पॉपुलेशन और कंटिन्यूएशन ऑफ पॉवर्टी, या तो आप अपनी जनसंख्या को कंट्रोल कर लीजिए या अपनी गरीबी में जीते रहिए। वी नोटिस अ सरपासिंग कंसर्न। हमने ध्यान दिया, हम वी नोटिस अ सरपासिंग कंसर्न। हम एक बढ़ती हुई चिंता देख रहे हैं, सरपासिंग कंसर्न देख रहे हैं, एक बढ़ती हुई चिंता देख रहे हैं हम। क्या है वो? पीपल आर वरीड नॉट ओनली अबाउट देयर ओन सर्वाइवल बट दैट ऑफ द प्लेनेट
एज वेल। लोग न केवल अपने जीवित रहने के विषय में चिंतित है, बल्कि आज इस पृथ्वी के विषय में भी सोच रहे हैं। देखो, आप सोच नहीं रहे हो क्या? सोच रहे हो ना? हाँ, तो सोच रहे हो आप प्यारे बच्चों, आप कंसर्न्ड हो, चिंतित हो, आप इस धरती के बारे में भी चिंतित हो आप, ठीक है ना? People have begun to take an overall view of the very basis of life. लोग जीवन के आधार में विषय में व्यापक दृष्टि रखने लगे हैं, बहुत सोच समझ के देखते हैं वो। द एनवायरमेंट प्रॉब्लम इज आवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर। जो एनवायरमेंट प्रॉब्लम है वो हमारा पासपोर्ट है फ्यूचर के लिए। इज आवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर। अ न्यू वर्ल्ड विजन हैज एमर्ज। नया विजन आया है, नई दुनिया आई है। इट हैज सर्ड्स इन द एरा ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये कहाँ आ गया है? संसार में एक उत्तरदायित्व के युग का श्री गणेश शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया है। इट इज अ होलिस्टिक व्यू। यह एक समग्र दृष्टि है, विशाल व्यू है, होलिस्टिक व्यू है। क्या है वो? क्या विजन है? एन इकोलॉजिकल व्यू, एक पारिस्थितिकीय व्यू है। वी नाउ सी द वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड होल रादर देन सेपरेट पार्ट्स। यह एक समग्र दृष्टि है, परस्पर संबंध रखने वाली दृष्टि है। अब हम संसार को पृथक भागों में देखने की बजाय एक जुड़ा हुआ पूर्ण रूप से समझते हैं कि ये दुनिया हमारी है। ये नहीं कि पहले हम अपने घर घर को देखते थे, अब हमने देखना है पूरे एरिया को, पूरे विलेज को, पूरे टाउन को, पूरे स्टेट को, पूरी कंट्री को और पूरे वर्ल्ड को देखना है प्यारे बच्चों। साफ सफाई और पेड़ पौधे लगाना, ओवरफिशिंग ना करना, नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा परेशान डिस्टर्ब ना करना आज हमारा उत्तरदायित्व है। इंडस्ट्री हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टू प्ले इन दिस न्यू एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस उत्तरदायित्व के युग में इंडस्ट्री को बहुत बड़ा रोल अदा करना है। लीडिंग बिजनेसमैन शुड एक्सेल एन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, अग्रणी उद्योगपतियों को वातावरण संबंधी कार्यों में आगे बढ़ कर निकलना चाहिए, आगे आना चाहिए। देन दे कैन कंटिन्यू टू एग्जिस्ट एज लीडिंग मैन्युफैक्चरर। तभी तो वो अग्रिम पंक्ति के निर्माणकर्ताओं के रूप में भी जारी रख सकते हैं। द वर्ड्स ऑफ मार्गरेट थैचर्स आर यूज्ड फ्रीक्वेंटली। मार्गरेट थैचर के शब्द प्रयोग किए जाते हैं, शब्द प्राय प्रयोग किए जाते हैं, यूज्ड फ्रीक्वेंटली, बार बार। शी रिमार्क्ड, उस लेडी ने क्या कहा? नो जनरेशन एज अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ। किसी भी जनरेशन को इस दुनिया में फ्री होल्ड नहीं दिया जा सकता। ऑल वी हैव इज अ लाइफ टेनेसी विद अ फुल रिपेयरिंग लीज। जो कुछ है हमारे पास वो है लाइफ टेनेसी विद अ फुल रिपेयरिंग लीज। मिस्टर लेस्टर ब्राउन, द ऑथर ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, लेस्टर ब्राउन जो लेखक है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट का, राइटली ऑब्जर्व्स, उसने उचित ही कहा है, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फॉरफादर्स। हमने इस धरती को नहीं, ये धरती हमें प्राप्त नहीं हुई है अपने पूर्वजों से। वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। हमने इसको अपने बच्चों से उधार लिया हुआ, उनको ही लौटा देंगे। तो प्यारे बच्चों, इस आर्टिकल को जो पब्लिश्ड हुआ था 1994 में द इंडियन एक्सप्रेस में, द एलिंग प्लेनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, ग्रीन मूवमेंट का रोल, नानी पलखी वाला ने इसको लिखा है। तो आपको ब्रीफ समरी एक सेकंड और देख लो आप। Green Party was found in New Zealand in 1972. It is the Earth is a living organism. A patient in declining health, sustainable development in 1987, present and future का आइडिया, और 1987 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और मोस्ट डेंजरस एनिमल कौन है? वो ह्यूमन बीइंग है, मैन है। कितने लिविंग स्पेसीज है? 1.4 मिलियन है। ब्रांड कमीशन ने क्या बात की थी कि इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के बारे में बात की थी। 4 जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं लिविंग के, वो है फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स। और 3.7 मिलियन एकर्स अ ईयर फॉरेस्ट आर बीइंग कट। 3.7 मिलियन एकड़ जो फॉरेस्ट है वो हर ईयर काटे जा रहे हैं इंडिया में। मेजर रीजन क्या है परेशानी का?
पॉपुलेशन का, वो है पॉपुलेशन 1 बिलियन 1 मिलियन ईयर में, सेकेंड बिलियन 100 ईयर में, और 3.7 बिलियन और यानी 5.7 बिलियन आज तक हो चुकी है, मीन्स 1994 तक। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन क्या थी 1994 में? 920 मिलियन, मीन्स 92 lakhs। गुड एनवायरनमेंट इज द पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर। भविष्य के लिए हमारा पासपोर्ट क्या है? अच्छा पर्यावरण। तो आपको एक ही कसम खानी है प्यारे बच्चों, यू शुड डू मी वन प्रॉमिस टुडे दैट यू शुड प्लांट एट लीस्ट 3 सैपलिंग्स टुडे। आज आपको 3 पौधे लगाने हैं, एक अपने लिए, एक अपने पापा के लिए, और एक अपनी मम्मी के लिए। Just 3 plants. I request you, my dear children, definitely then the environment will be greater one. No generation has a freehold on this earth. All we have is a life tenancy with a full repairing lease. ठीक है, किसी को फ्री हैंड नहीं दिया जा, फ्री होल्ड नहीं दिया जा सकता। सबको काम करना है, यहाँ पेड़ लगाने हैं, प्रकृति की देखभाल करनी है। We have not inherited this earth from our forefathers, we have borrowed it from our children. हमने इसको अपने बच्चों से उधार लिया है और उनको ही लौटा देंगे। ठीक है भाई, द एलिंग प्लेनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, और इस मूवमेंट्स रोल में हम भी अपना योगदान देंगे, सो दैट देयर विल बी ग्रीनरी everywhere. Okay, that's all for today. Thank you. Have a nice day.